हेलो बच्चों, कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम स्पीकिंग टू ऑल माय सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, those who have learned under me, and all students across India, those who have taken test series from me. Now how to do economics, because मैंने इकोनॉमिक्स होल्ड पे रखा हुआ था. अभी तक हम लोग डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस लिख रहे थे लॉ के, जो मैंने बुकलेट दी थी उससे. And that booklet, some students may complete law by 10th of April, some 15th और some 20th of April. लेकिन 20th अप्रैल तक भी आपकी अगर वो बुकलेट कंप्लीट हो जाती है, सो आपका पूरा लॉ कवर हो जाता है और कॉन्क्रीट भी हो जाता है. अगर मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया होगा और डेली बेसिस पे अगर लिखा होगा तो पूरा लॉ याद ही हो जाएगा. और प्लस मैंने आपको एक वॉइस मैसेज भी भेजा था कि वो बुकलेट में पॉइंटर्स हैं, उसके साथ आपको मॉड्यूल रीड करनी पड़ेगी, तो कॉन्क्रीटली आपका लॉ प्रिपेयर हो जाएगा. सो लॉ उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे और अकाउंट्स और मैथ्स के चैप्टर वाइज टेस्ट लेके पूरा अकाउंट्स और मैथ्स हमने कवर कर लिया है. नाउ ओनली सब्जेक्ट रिमेनिंग इज लॉ. हाउ टू डू लॉ बिफोर योर फाइनल 100 मार्क्स मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट्स. अभी लॉ के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ. फॉर लॉ नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक्स. व्हाट टू डू फॉर इकोनॉमिक्स आई विल एक्सप्लेन. For economics, my planning is on daily basis you have to cover some syllabus और इवनिंग में प्रैक्टिस पेपर्स देना. और ये प्रैक्टिस पेपर्स के लिए आपको क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस पेपर आप घर से ही दे सकते हैं. ये रहा कंप्लीट लॉ का टाइम टेबल जो मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है. इकोनॉमिक्स, बार बार मैं लॉ बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का टाइम टेबल ये रहा इकोनॉमिक्स. और क्लियरली इफ यू सी आई हैव रिटन दीज आर प्रैक्टिस पेपर बिफोर मॉक टेस्ट पेपर्स. सोर्स होगा आईसीआई का मॉड्यूल, और अगर क्लास में कोई टेक्स्ट बुक दी है तो क्लास टेक्स्ट बुक. बेस्ट इज आईसीआई मॉड्यूल. और जो मैंने ऑर्डर दिया है ना, चैप्टर का जो नेमिंग दी है वो आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से ही है. 16 पेपर्स चैप्टर वाइज फ्रॉम 8th to 20th, नहीं, वो 21st तक जाएगा. फ्रॉम 8th अप्रैल टू 21st अप्रैल. एंड चैप्टर वाइज स्टडी फॉर द होल डे. और इवनिंग में प्रैक्टिस पेपर दे दोगे और 9 बजे पेपर एक्टिवेट हो. पेपर विल बिकम एक्टिव एट 9 o'clock. और वो डेली बेसिस पे तुमको कंप्लीट करना है. यू हैव टू कंप्लीट इट. चैप्टर नंबर्स आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से सबसे पहले 8th को है, 2 पेपर है. दैट इज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यूनिट 1 पहला पेपर. सेकेंड पेपर यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 1. फिर 9th अप्रैल को है चैप्टर नंबर 5. इट्स नॉट पेपर 3 बट चैप्टर नंबर 5 यूनिट 1. देन ऑन 10th अप्रैल फोर्थ पेपर आएगा. इसमें चैप्टर नंबर 5 होगा जिसमें यूनिट 2 है प्लस चैप्टर 1 है प्लस नेशनल इनकम है, चैप्टर नेशनल इनकम. सो पूरे दिन में आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा. सर हम जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं तो ठीक है ना, जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो तो नेक्स्ट डे का भी प्रिपेयर कर लो, आपके सामने पूरा शेड्यूल है. और इसके साथ साथ में आपको लॉ का जो मैंने काम दे के रखा वो चालू रखना है. लॉ का प्रिपरेशन चालू रखना है, क्योंकि पूरे दिन इकोनॉमिक्स नहीं करते रहोगे. साथ में जो लॉ का काम दिया वो चालू रखना है. मैंने बोला ना, कुछ बच्चे 10th अप्रैल तक कर देंगे, कुछ 15 तक करेंगे, कुछ 20th तक करेंगे. 20th के आगे नहीं जाना चाहिए लॉ. फिर उसके बाद में आफ्टर दैट माय नेक्स्ट पेपर इज ऑन 11th अप्रैल को चैप्टर 5 चैप्टर 1 एंड नेशनल इनकम. फिर से और एक पेपर है इसी का, फुल चैप्टर 5 चैप्टर 1 एंड नेशनल इनकम. फिर 12th अप्रैल को चैप्टर 1 to 5 and 6, 1 to 5 and 6. तो आपको ये रेडी रखना पड़ेगा. एंड डोंट एट ऑल आस्क मी टू एक्सटेंड दिस पेपर्स. सर कैन वी गेट एक्सटेंशन ऑफ दिस पेपर्स? नो. अगर 9 बजे शुरू होता है तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइमिंग होगा. विद इन 1 hour यू हैव टू कंप्लीट, बिकॉज एक्सटेंशन पे जाने का मतलब योर प्रिपरेशन विल बी डिलेड. सो डोंट डिले योर प्रिपरेशन. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेपर आ जाएगा चैप्टर 1 to 6. चैप्टर 1 to 6 के है ना, मैंने 2 पेपर रखे. 12th अप्रैल को भी 1 to 5 and 6 और 13th अप्रैल को भी
चैप्टर 1 to 5 and 6. सो ये 2 दिन आपको यही 2 चैप्टर पढ़ने को टाइम मिल जाएगा. और फिर 14 अप्रैल को देखो फिर से क्या है 1 to 5 and 6. So you have got 3 papers of 1 to 5 and 6. Then on 15th you have paper number 9 and paper number 10 that consists of first chapter 2 and chapter 2b. ये सब तुम्हारे मॉड्यूल्स का है, so you will understand it. Then on 16th of April पेपर 11 आ जाता है, उसमें चैप्टर नंबर 7 है. 17th अप्रैल को पेपर 12 आ जाता है जिसमें चैप्टर नंबर 8 है मॉनेटरी पॉलिसी. एंड 18th अप्रैल you have chapter number 9, that's international trade. Chapter 9 international trade. On 19 you have Indian economy. Chapter number 10 Indian economy. और फिर 20th अप्रैल को चैप्टर 3 that is theory of cost. एंड 21st को आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म. So this is how till 21st your entire economics will be covered and daily basis पे आप पेपर्स भी देते जाओगे और पेपर कंप्लीट होने के बाद उसके आंसर्स होते ही हैं, तो यू कैन क्रॉस चेक कि जहाँ पे मिस्टेक की है वो क्या क्या तुम्हारे आंसर्स होने चाहिए. और 21st को ये कंप्लीट हो जाता है. आफ्टर दैट यू हैव गॉट 22, 23 और 24th से your mock test papers will start. 100 marks mock test papers will start. First paper accounts, maths, law and economics. So start preparing. See the way I have designed your entire test series after your 12th boards, that covers everything. In fact एक structured way में एक proper designed, I have designed it in such a way कि without making any hodgepodge यू आर एबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली. जैसे मैंने मैथ्स के भी 5 पेपर्स रखे, 2 पेपर में मैथ्स किया, 2 पेपर में स्टैट्स किया, 1 पेपर में एलआर किया. अकाउंट्स के आई हैव 4 पेपर्स और साथ साथ में मैंने हर एक एग्जाम्स के एंड वो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो साथ साथ में असाइनमेंट्स फॉर्म में देता गया मैं. सो दैट वे यू आर वेरी इनफैक्ट यू आर प्रिपेयर्ड इन अ प्रॉपर मैनर. और अब अगर 100 मार्क्स के पेपर के लिए प्रिपरेशन करोगे तो पूरा सिलेबस एक बार कवर हो चुका है. नाउ 100 मार्क्स के सिलेबस के लिए भी यू हैव सफिशिएंट टाइम बिकॉज 21st को अगर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है तो 21st से लेके ये मंथ एंड तक 9 days यू हैव. और नेक्स्ट मंथ का भी एक में 10 दिन पकड़ लो या 11 दिन पकड़ लो, तो यू हैव गॉट 11 + 9 20 days more. 20 days more for further revision. चलो दैट्स इट, कीप स्टडिंग. और इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स में और कुछ पूछना होगा, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. तो अगर कुछ डाउट्स होगा तो यू कैन मैसेज मी, अपने ऐप के चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो. सो डेफिनेटली अवर ऐप असिस्टेंट्स विल रिप्लाई यू. थैंक यू एंड कीप स्टडिंग. बच्चों, वी वांट ऑल ऑफ यू टू पास दिस एग्जाम एंड दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग दिस एफर्ट्स. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग. पढ़ते रहो, टाइम खराब मत करो.